नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 की शादी हो गई थी। इस वजह से उनकी 7 बहुएं भी थीं। दोस्तों, इन 7 बहुओं में से 6 बहू का मायका था, 7वें बहू का मायका नहीं था। जब सबसे छोटी बहू गर्भवती हुई तो उसे एक दिन घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि उसका मायका नहीं था, तो छोटी छोटी चीज उसको कौन लाता। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लड़कियां अपने ससुराल में नहीं मांग पाती, पर अपने माँ बाप से हक से मांग लेती हैं। तो दोस्तों, उसकी जेठानी के कमरे में घेवर रखा था। तो दोस्तों, उसके जेठानी के मायके से घेवर आया था। अब वो मांग तो सकती नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें से चुरा लेती है और पानी का मटका उठा करके पानी भरने चली जाती है। और वो रास्ते में सोचती है, अब वहीं जाकर पेड़ के नीचे ये घेवर खाऊंगी। जब छोटी बहू पेड़ के पास पहुंचती है तो वो सोचती है कि पहले पानी भर के रख लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के इसी पेड़ के नीचे खाऊंगी। तभी छोटी बहू पेड़ के नीचे घेवर रख के पानी भरने चली जाती है। दोस्तों, जब छोटी बहू पानी भरकर वहाँ घेवर लेने आई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। दोस्तों, उस पेड़ के पास एक बम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वो नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की भी इच्छा घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि अगर वो कुछ नहीं कहेगी तो उसे बिना मायके के उसे मायका दिला दूंगी। तभी साहूकार की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ये सब सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार की बहू को लेकर आओ। तभी नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी नाना के घर में थे, और जब बहन की शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाई बहन के सास और जेठानियों के लिए लाए थे। ये सब कुछ देख के उसकी सास बहुत खुश हुई और ये सब कुछ देख के जेठानी जल भुंज गई। सास ने अपने बहू को उन लड़कों के साथ भेज दिया। बम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब आपने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब आपका घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उसी समय से हमारी माँ ने आपको अपना बेटी मान लिया है। इसी नाते से आप हमारी बहन हुई। बहन, अब आप हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना नहीं। इतना कहने पर वो पूंछ पकड़कर बम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से और खुशी से रखा और छोटी बहू वहीं पर एक लड़के को जन्म दी। दोस्तों, ये तब की बात है जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ। तभी पड़ोसन ने साहूकार के बेटे को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक उसका दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उसका बेटा पहले ही घंटी बजा दिया। दोस्तों, घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। नागों की माँ ने नागों को समझाते हुए कहा कि उसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिन जियो, जियो मारा खांडिया, खांडिया वीर वीर उठावे। देखो नीरो चीर चीर, तो फट जावा पठा चीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसे पड़ोसन का ताना सहन नहीं हुआ। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूला झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सियाराम बाबा। तभी नाग ने कहा, तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुम्हें डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली,
जियो वासुकी नाग, जिंद मेरो लाड लडाए। तभी नाग ने उसे हीरो का हार दिया। हार को देख करके माँ ने अपने बेटे से कहा, दीदी तो अब बड़े घर में हाथ डालने लगी है, उसे अब उसके घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की बहू को बहुत सारे कपड़े और जेवर देके उसके ससुराल पहुंचा दिया। दोस्तों थोड़े ही दिनों की बात है, उसका बच्चा एक दिन झाड़ू तोड़ रहा था। तब उसकी ताइयों ने कहा, झाड़ू तोड़ने का इतना शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से झाड़ू ले आता और फिर शौक से तोड़ता। सांपों ने ये बात सुन लिया, नागिन से कह दिया। तब नागिन ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और जाके दे आओ। सभी पड़ोसन देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। दोस्तों कुछ दिनों बाद की बात है कि बच्चा एक दिन गेहूं बिखेर रहा था। तभी ताई ने ताना मारा कि अगर तुझे गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। तभी सांपों ने सुन लिया और माँ से जाकर कहा। तभी नागिन ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ, जाके दे आओ। ये सब चीजें देखकर ताइयां और जल गईं और कहने लगी, इसे ताने मारो तो इसका धन बढ़ता है। तभी छोटी जेठानी जंगल में लकड़ी लेने के गई। वहाँ एक सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजना चाहिए, उसे सांप खा जाएगा तो सारी घर की मुसीबत हट जाएगी। तभी जाकर उसने छोटी बहू को भेजा। छोटी बहू जब जंगल में लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। छोटी बहू बोली, भैया राम राम। तो सांप ने झट से उसे बिछुआ दे दिया। बिछुआ को पहनकर छम छम करती वो घर चली गई। उसको देखकर जेठानी जल गई। 2-4 दिन के बाद पान के गठियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने को भेजा। उसने सोचा कि आज जरूर इसे सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। तभी सांप ने उसे मुंदरी पहना दी। इतना देखकर जेठानी फिर जल गई। तो साहूकार की 6 बहुओं ने कहा कि तेरी पत्नी का सांप और बिच्छुओं से दोस्ती है। तभी साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बताओ सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काटने के बजाय सोने और चांदी गहने देते हैं। अब छोटी बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीज लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब पति ने कहा, तेरे भाई भतीज तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को भी बुला लें। तभी कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और जाकर सारी बात अपने माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। तभी सांपों ने इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को बुला लाए और खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। दोस्तों ऐसी है नागपंचमी की कहानी। दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।